ठीक है, मान लो मेरी बात, पढ़ लो, हो जाएगा कुछ। हाँ, देख लो इसको। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में आई टोल्ड यू टू डू समथिंग, दैट वाज द डिफरेंस, ये क्या लिखा गया, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो हम टिश्यूज चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। वेलकम टू आईएसएस, एंड इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ दिस टिश्यू चैप्टर बायोलॉजी की सीरीज में। एनडीए अपने एम दिमाग में रखते हुए लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो ये कहाँ से आ गया वो कहाँ से आ गया, तो पीछे वाले लेक्चर वॉच कर लो, उनको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट something very decent by your hard work. ठीक है, everybody has got that. So hustle man, hustle. एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं। एपिडर्मिस किस चीज से रिलेटेड है? इससे पहले हम प्लांट टिश्यूज को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। हमको इस चैप्टर में प्लांट टिश्यू पढ़ने थे, एनिमल टिश्यू पढ़ने थे, और बीच में एपिडर्मिस का एक छोटा सा टॉपिक था। तो एपिडर्मिस को समझते हैं। एपिडर्मिस ये यहाँ पर जो शो हो रखा है, दिस इज द प्लांट एपिडर्मिस। ये क्या है? प्लांट एपिडर्मिस। तो उसका क्रॉस सेक्शन है। तो ये ऊपर वाली लेयर हो जाएगी अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, अंदर की तरफ स्ट्रोमेटा। ठीक है, अंदर जाइलम एंड फ्लोएम वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द वस्कुलर बंडल्स। क्या बोलते हैं इनको? वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, बंडल्स क्या काम करते हैं? रॉ मटेरियल, फूड को दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉर वन प्लेस टू अनदर। नाउ लेट अस क्विकली गो थ्रू व्हाट डू वी हैव इनसाइड। एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स। एपिडर्मिस क्या होती है? इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के बिल्कुल बाहर वाली जो लेयर है, एंड यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से ऐसे ऐसे करके बनी होती है। डबल लेयर क्या हो जाएगी? ये वाली डबल लेयर होगी। ठीक है, तो ये किस चीज से बना हुआ है? ये इस सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये जो एपिडर्मिस होती है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उनके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होता है। तो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लेयर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट्स इन द ड्राई हैबिटेट्स। ड्राई हैबिटेट्स कौन से होते हैं? हैबिटेट्स जहां पर प्लांट्स वगैरह रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो हैबिटेट्स होते हैं, उनका घर बेसिकली। तो ड्राई हैबिटेट्स कौन से हो जाएंगे? इट विल बी द डेजर्ट्स, द एरिड और द सेमी एरिड एरियाज। कौन से? सेमी एरिड, थोड़े से सूखे से। दिस एपिडर्मिस इज थिकर इन स्ट्रक्चर। सोच सकते हो डेजर्ट के अंदर रेनफॉल तो इतनी होती नहीं है, इस बात से एग्री करते हो। तो रेनफॉल जब नहीं होती है तो जो सनलाइट है, तो सनलाइट की वजह से किसी भी प्लांट पे वो क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? यहाँ पर ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन के अंदर प्लांट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल जो भी प्रेजेंट है, जितना भी वाटर उनके पास है, वो बाहर की तरफ चला जाएगा। तो डेजर्ट में उन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और वो थिकर इन स्ट्रक्चर होती है, इसी मोटी सी होती है। थिकर का अपोजिट क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। ओके, सो काम क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। तो ये तो एक हो गया। ठीक है, एंटायर सरफेस एज एन आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस एंड विद अ कोटिंग ऑफ क्यूटिन। क्यूटिन की कोटिन होती है। इस पॉइंट को बस वैसे याद रख लेना, नॉट टू गो मच इन डीप, कीपिंग आवर विजन ऑफ एनडीए इन माइंड, एनडीए रिटन एग्जाम। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एपिडर्मल सेल्स। जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स ऑन एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स मतलब वो पार्ट्स जो बाहर के एनवायरमेंट की बारे में बात कर रहे हैं। रूट्स वगैरह की हम बात नहीं कर रहे, वो तो जमीन के अंदर हो गए। एरियल पार्ट्स जो एयर के टच में है, दे सिक्रीट वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर ऑन देयर सरफेस। तो जो एपिडर्मिस ही हमने बात की थी, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स होंगे ना, एक वो वैक्सी सब्सटेंस को ऐसे सिक्रीट करेंगे बाहर की तरफ, और वो क्या कर लेगी? एक ऐसे लेयर बना लेगी अपने ऊपर। फाइन। तो अगर आपने डेजर्ट प्लांट्स देखे होंगे, कैक्टस वगैरह देखे होंगे, वो थोड़ा सा है ना, बाहर से वैक्सी सी एक लेयर सी, ट्रांसपेरेंट लेयर आपको नजर आएगी। ठीक है, इट एड्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, और मैकेनिकल इंजरी को भी प्लांट से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी कि वो प्लांट इंजर ना हो। एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी, कि फंगी इस पे ना आकर प्लांट के अंदर एंट्री हो जाए, उससे भी ये लेयर क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए जो ड्राई हैबिटाट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, आई होप स्पीड इज नॉट दैट
इट इज टू मच फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड एवरीथिंग। स्मॉल ओपनिंग्स यानी पोर्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, इसको तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटा के पोर्स होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं दिन के टाइम पे, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेते हैं और इसी स्टोमेटा से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन हमको मिलती है। तो स्टोमेटा का जो पोर्स होंगे वो ओपन अप होने के बाद जो CO2 है दैट इज टेकन इन, ठीक है, ये वाला नहीं, एंड ऑक्सीजन is released out from the stomata. So basically they help in the necessary for the exchange of gases and transpiration. अब gases के अलावा यहाँ से जो water भी है वो भी क्या करता है, ट्रांसपायर हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। फाइन। तो दीज आर किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स ओपन एंड क्लोज होते हैं, ठीक है। इन रूट्स कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर्स। अगर हम रूट्स की अगर हम बात करें, किसी प्लांट में जो रूट्स होती हैं वहां पर भी क्या प्रेजेंट होगा, वहां पर भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा। वहां पर रूट्स के अंदर एपिडर्मिस के ऊपर लॉन्ग हेयर्स होते हैं टू इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। नाउ इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो भी प्लांट की जो रूट्स होंगे, सपोज दिस इज द रूट। अब देखो इसका सरफेस एरिया देखो इस रूट का, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हेयर्स बना देंगे तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल जो सरफेस एरिया वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। क्यों? पहले तो ये ऐसे सिंपल था, अब ये उतनी ही जगह में ये देखो कितना आ गया, टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ ना। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, दे हेल्प इन द मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ द सरफेस, ताकि ये जो रूट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड रॉ मिनरल्स को कैप्चर कर सके। आउट प्रोटेक्टिव लेयर अंडरगोज चेंज विद टाइम। जो ये आउटर प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, ये विद टाइम ना चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहती। उसके बाद आता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक लोकेटेड इन द कोर्टेक्स फॉर्म लेयर्स ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट दी कोर्क। जो प्लांट के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जहां पर होते हैं वहां पर इन द कोर्टेक्स दे फॉर्म लेयर्स ऑफ सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द कोर्क। उसको कोर्क बोला जा सकता है जहां से हमको वो ऑब्टेन होती है। सेल ऑफ द कोर्क आर डेड। जो कोर्क के जो सेल होते हैं, इफ यू कैन रिमेंबर, स्टार्टिंग में कोर्क के सेल्स को ही देखा गया था सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए। कोर्क के सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल रिजिड स्ट्रक्चर में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। कोर्क मेड अप ऑफ सुबरिन, इस वो टर्म को याद रखना क्वेश्चन के लिए, इस टर्म को याद रखना, सुबरिन टर्म है। कोर्क किससे बनी होती है? सुबरिन से, विच इज अ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। वो पानी से डरता है। फोबिक, फोबिक हेयर मीन्स फियर, ठीक है, एंड हाइड्रो हेयर मीन्स वाटर, ठीक है। तो कोर्क जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वो पानी को सोखती नहीं है, ठीक है, वो उसे दूर दूर रहते, तो इट कैन ऑल्सो फ्लोट ऑन वाटर एज वेल, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं था, ये कुछ रैंडम पॉइंट्स हैं। एपिडर्मिस हमने ये समझ लिया कि स्किन होती है, ड्राई हैबिटाट्स में उसका पर्टिकुलरली जो ड्राई एरियाज होते हैं उसमें उसका क्या काम होता है। अच्छा, वैक्सी जो लेयर होती है उसका क्या काम होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने चीजें देख ली, इतना ही आपको इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट हमारा इसमें जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है एनिमल टिश्यू। नाउ एनिमल टिश्यू हमने पहले देखा था कि एनिमल टिश्यू 4 एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, तो हम इन 4 पर्टिकुलर टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। आपको क्या करना है, ये टिश्यू किस टाइप के होते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टिश्यू, हर टिश्यू के एग्जाम्पल्स, मतलब ये मिलते कहाँ कहाँ है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो पहले वाला करते हैं। पहले वाला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। पहले तो इसको बोल ही लो, पहला वर्ड क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। वेरी गुड। एपिथेलियल टिश्यू को समझते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। डोंट गेट बोगल अराउंड ऑल दिस दैट इज रिटन, ठीक है। आराम से चिल करके पढ़ो, कोई ऐसी कोई महामारी ऐसा ये नहीं हो रखा भी करना, सब कुछ टेक अ चिल, हाँ आराम से हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचे हो ना, इफ यू आर वॉचिंग दिस इट मीन्स यू आर whether you are he or a she, you are a serious candidate, and so keep going, don't worry. Epithelial tissue.
कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। एपिथेलियल लेयर की तरह काम करता है, जैसे स्किन की लेयर जैसे काम करती है। तो इसका बेसिकली जो काम होता है वो प्रोटेक्शन का होता है। इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। एक हो गया। कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो ज्यादातर जो ऑर्गन्स है ना, लंग्स हो सकते हैं, पेनक्रियाज हो सकते हैं, स्टमक हो सकते हैं, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से। तो बेसिकली क्या काम कर रहा है? प्रोटेक्टिव काम कर रहा है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वाह वाह वाह, एग्जाम्पल्स हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। स्किन एक हो गया। लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ के अंदर वाला जो पार्ट है उसको एक बार टच करके देखो, ठीक है, स्मूथ सा होता है। ब्लड वेसल्स में लंग एल्वियोलाई। नाउ लंग एल्वियोलाई को हम लाइव प्रोसेसेस में लंग्स वाले चैप्टर में करेंगे, कि जो बेसिकली हमारे ये ऐसे आ जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या लंग्स है, तो ये ब्रोंक्यूल्स, ऐसे ब्रोंकाइटिस, इन सब में क्लियर होता है। यहाँ पर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनता है अगर देखा हो तो बेसिकली सारा का सारा जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो इस पॉइंट से होता है। तो ये लंग एल्वियोलाई होता है। इनके भी जो कवरिंग जो होती है वो किस चीज की होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। किडनी की जो ट्यूब्स होती है उनकी भी एपिथेलियल। तो इन नामों को याद रखना। टाइटली पैक्ड, क्या काम कर रहे हैं? प्रोटेक्टिव काम कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे टाइटली पैक्ड होता है, कहीं भी कोई भी है ना स्पेसिस नहीं होते। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस शीट। ऑलमोस्ट नो, टाइटली पैक्ड है तो भाई इंटरसेलुलर स्पेस कैसा मिलेगा? कि सेल्स के बीच का जो स्पेस क्या होगा? वो होगा ही नहीं, टाइटली पैक्ड है। अब आ जाती है एक अच्छी बात इसमें, वो क्या है? अच्छी तो क्या है, याद ही करना है, ठीक है। नंबर 1 थिंग इज इसके टाइप्स। स्क्वैमस हो सकता है, सेकेंड वन इज कॉलमनर हो सकता है, थर्ड वन इज क्यूबोइडल हो सकता है, ठीक है। देखते हैं। और स्क्वैमस का भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम भी हो सकता है। स्क्वैमस एपिथेलियम एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। कैसे होंगे? बिल्कुल ऐसे पतली सी ऐसे लेयर होगी, बिल्कुल ऐसे पर्टिकुलर लेयर होगी, वो स्क्वैमस एपिथेलियल की होगी। कहां पर होगी? ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी फूड पाइप, ठीक है, यहां इस पॉइंट से लेके हमारी स्टमक तक जो पाइप जाती है दैट इज ईसोफेगस। लाइनिंग ऑफ द माउथ में स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेंगे। अभी जो ऊपर हमने ये वाले जो एग्जांपल्स देखे ना, दीज एग्जांपल्स दैट वी हैव सीन, ये तो सभी की हो गए एपिथेलियल टिश्यू के। अब हम उनको ना उनके पर्टिकुलर के एग्जांपल देख रहे हैं। स्क्वैमस बिल्कुल पतली सी लेयर कहाँ हो सकती है? फूड पाइप में हो सकते हैं, बिल्कुल पतली लेयर, वेरी गुड, ठीक है। लाइनिंग ऑफ द माउथ। स्किन स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड जहां पर भी आ जाएगा वर्ड उसका मतलब होता है लेयर्स। तो बेसिकली हमारी जो स्किन होती है वो 4 लेयर्स की बनी होती है, ठीक है। तो इट इज अरेंज्ड इन लेयर्स, तो वहां पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू आएगा। स्ट्रेटिफाइड मतलब समझ गए क्या बताया स्ट्रेटिफाइड का? बताने एक बार क्या है स्ट्रेटिफाइड का? क्या है? इट मीन्स लेयर। नेक्स्ट इज कॉलमनर। कॉलमनर ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा आप देख रहे हो ऊपर। स्क्वैमस तो कैसे था? स्क्वैमस तो बिल्कुल ऐसे पतला सा था। कॉलमनर में थोड़ा सा क्या हो जाएगा? देखो ये थिक हो गया थोड़ा सा। सो इट इज पिलर लाइक। अब ये पिलर लाइक हो गए तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट होगा लाइक ये, अब ये ज्यादा किसके काम आएगा? एब्जॉर्प्शन के काम आएगा और सिक्रीशन। हमारी बॉडी के अंदर जैसे स्टमक की जो वॉल्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं, पेप्सिन वगैरह को सिक्रीट करती हैं, म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते कहाँ हैं? वो इस लेयर की स्किन के इस अंदर होते हैं, ठीक है। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर डाइजेस्टिव जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए ग्लैंड्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। कहां पर होंगे? डाइजेस्टिव ट्रैक, जो हमारी स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर कॉलमनर प्रेजेंट होंगे। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, तो वजाइना वाला जो पार्ट होता है, तो उसकी लाइनिंग में भी आपको कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। क्लियर हो गए यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। क्यूबोइडल। क्यूबोइडल, क्यूब तो आप समझते होगे, तो ये बेसिकली क्यूब शेप्ड के होते हैं। लाइनिंग ऑफ द किडनीज, किडनीज के अंदर जो है ये प्रेजेंट होंगे, किडनीज के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होते हैं, जिनके से प्रेस होने से सलाइवा रिलीज होता है हमारे माउथ में, ठीक है। तो उसके डक्ट्स में, उसके पाइप्स में भी क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। फाइन। अभी देखो, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना है, बोला था ना चिल पिल के साथ, यहीं पॉज कर दो, एक बार इन तीनों को देखो एंड जस्ट ट्राई टू लर्न देम। अभी एक बार रोक दो इसको।
रुक दो वीडियो को, रुक दो, आगे मत जाओ, ठीक है, रुक दो, आगे बढ़ते हैं हम। ये आगे हमारे एग्जांपल्स, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम हमने देखा था, सर ये तो पतला सा होता है, हाँ भाई बाकियों के कंपैरिजन में पतला है। कॉलमनर देखो, कॉलमनर ऐसे कॉलम्स की तरह से खड़े हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबोइडल हो गया, ये क्यूबोइडल भी जैसे ही है, ठीक है। ये कॉलमनर सिंपल स्मूथ हो गए, तो ये अलग अलग पार्ट्स में हो गए ना। ये देखो लंग्स के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, किडनीज, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के अंदर, तो बेसिकली वही उनकी पिक्चर्स हैं, याद रख सकते हैं। सेकेंड टाइप के जो टिश्यू होते हैं ना, वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ना कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो चीजों को कनेक्ट करने में कहेंगे, वाह सर वाह 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 वाह, इतनी बड़ी बात बता दी। तो लूजली स्पेस्ड, प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, दो सेल्स के बीच में जो एरिया होता है वहां पर ये ज्यादातर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। लूजली स्पेस्ड होते हैं। जो हमने इससे पहले वाला देखा था पिलियल टिश्यू, वो टाइटली पैक्ड थे, ये कैसे लूजली पैक्ड है। एग्जाम्पल, अरे दादा, ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। ब्लड जो है किसकी तरह काम करता है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम बता दो एक बार। जब भी हमारी बॉडी में कहीं भी कट वगैरह लगता है तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, तो उस रप्चर्ड पार्ट को, मान लो यहां से ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, और यहां से ब्लड बाहर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो प्लेट्स होंगे ना, वो फटाफट है ना इस एरिया को ऐसे बंद कर देंगे, बाद में ना ये सूख जाएगा एंड हमारी जो यहाँ पर नई स्किन आ जाएगी एंड ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये प्लेटलेट्स का काम होता है बॉडी को इस प्रकार से प्रोटेक्ट करने का, ताकि अनलिमिटेड लॉस ऑफ ब्लड ना हो। प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड द हॉर्मोन्स। जो हमारा ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा भी एक उसका पार्ट होता है, और उस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, सोल्ट्स एंड हॉर्मोन्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स देख लो। बोन, जो बोन जो है वो एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। अरे ठीक है, ये वाली चीज तो ठीक होगी। तो बोन इज व्हाट? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इट एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन। ये मसल के लिए ना एक एंकर है। शिप्स का देखा है? शिप्स का ऐसे करके शिप्स होती हैं, तो जो शिप्स होती हैं उनका एक एंकर होता है, वो यहां से ऐसे है ना पानी में रिलीज होता है और वो पानी में जाके ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो शिप को उसी जगह पर रोकने के बेसिकली जो है काम आता है। फाइन, ये ऐसे जमीन में चला जाता है। तो बोन का भी तो यही काम है कि मसल्स अपनी सब जगह पर रहें, तो बोन उसके लिए हेल्प करता है। इट इज अ स्ट्रोंग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ अ व्हाट? कनेक्टिव टिश्यू। किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है? स्ट्रोंग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। बोन्स आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। बोन किस चीज की बनी होती है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। कैल्शियम और फॉस्फोरस की ज्यादातर बनी होती है, मेजर जो इसका पार्ट होता है। कर लो एक बार, याद कर लो, गो थ्रू इट कि बोन इसका एक एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। फिर आगे बढ़ते हैं। टू बोन्स, अब दो बोन्स आर कनेक्टेड बाय अ लिगामेंट, ठीक है। चलो यहां पर ये कैसी सी बन गई, ठीक है। यहां पर ये दो बोन्स है, ये दोनों बोन्स आपस में ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है दोनों बोन्स, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं चिपकी हुई फेविक्विक से, ऐसे दूर दूर होती है, और ये इनको ऐसे ऊपर से ऐसे कनेक्ट करता है। फाइन, टू बोन्स आर कनेक्टेड, कनेक्टेड टिश्यू। इट इज इलास्टिक एंड इट इज हैविंग स्ट्रेंथ। दो बोन्स के अपने नी को देखो, हमारे घुटने को देखो, और वो ऐसे है, तो यहां से उसने ऐसे जॉइंट कर रखा है, तो कितना सॉलिड जॉइंट है, ठीक है। बट ये लिगामेंट जो है ये टीयर भी हो जाता है, और तो बहुत ज्यादा पेन होता है, ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फाइन, लेकिन ये कैसा है? अब बोन तो एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन जो लिगामेंट है ना वो इलास्टिक और स्ट्रेंथ वाले टिश्यूज है, ठीक है। तो दूसरा इसका एग्जाम्पल हो गया। एक और तीसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, टेंडन्स, ठीक है। तो ये हमारी ये है, दिस इज आर अ बोन। हमारी बॉडी में कोई भी बोन होगी, ठीक है। उसके बाद लेट अस कंसिडर दिस एज दी हमारी बॉडी की मसल। तो हमारी बॉडी में बोन के आसपास ऐसे मसल होती है। चलो भाई, यहां तक मसल समझ में आ गई, ठीक है। तो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन उनको तो समझ में आ गया होगा भाई क्या ड्रॉ हुआ है,
ठीक है। तो दीज ये चारों देख रहे हो व्हाइट में जो ड्रॉ करें, इनको बोलते हैं क्या? दीज आर नोन एज टेंडन्स, इनको बोलते हैं टेंडन्स, दीज आर टेंडन्स। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? लिगामेंट्स। तो बोन भी, ब्लड भी, लिगामेंट्स भी, टेंडोन्स भी, कंफ्यूज मत होना कौन सा किसका है। टेंडन इनको जोड़ रहा है और दो बोन को जोड़ने का काम किसका है? लिगामेंट्स का काम है। ठीक है, नाउ टेंडन्स भी अगेन दे आर हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। आप थोड़ी सी मसल को ना थोड़ा सा मूव कर सकते हो तो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उससे ज्यादा नहीं है। ऐसे नहीं कि ऐसे खींच के ऐसे कार्टूनों की तरह ऐसे छोड़ दोगे। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। नाउ कार्टिलेज हैव वाइड स्पेस सेल्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स, दे स्मूदन द बोन सरफेस एट द जॉइंट्स। तो इस पर्टिकुलर चीज को देखो, ये दो बोन्स हैं, इस पर्टिकुलर में ये दोनों बोन्स हैं। अब ये दोनों बोन अगर हार्ड है तो आपस में ऐसे ऐसे करके फ्रिक्शन हो जाएगा तो खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर नाइस एरिया में ऐसा स्मूथ सा प्रेजेंट होता है दोनों बोन्स के आसपास, ताकि दोनों बोन्स ना आराम से फ्लेक्सिबल तरीके से ऐसे आराम से एक दूसरे के टच करे तो एक दूसरे को ब्रेक डाउन ना करे। ठीक है, तो वो क्या किस चीज की वजह से होता है? ये जो व्हाइट वाला जो हमने ड्रॉ करा है यहां पर, दिस इज नोन एज द कार्टिलेज। ठीक है, ओके। स्मूदन्स द बोन सरफेस एट जॉइंट्स, प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड द लैरिंग्स। लैरिंग्स भी हमारे यहां पर होता है। फाइन, उसके बाद आ जाते हैं एरियोलर टिश्यू के पास। ये प्रेजेंट होता है स्किन एंड मसल्स में, अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। ठीक है, फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, एरियोलर टिश्यू का काम होता है। इट सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन द टिश्यू रिपेयर। ये वाला पर्टिकुलर पैराग्राफ, अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू लर्न दिस पर्टिकुलर लाइन हेयर ओनली। आगे मत बोलना इसको याद करे बिना, एक बार कर लो। एरियोलर टिश्यू यहाँ पर क्या करने लग रहा है? स्किन एंड मसल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल, नर्व्स, बोन मैरो। ठीक है, और टिश्यू रिपेयर में भी ये पर्टिकुलर काम करता है। तो एरियोलर टिश्यू के ये पर्टिकुलर काम देख लेना। उसके अलावा ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और टेंडन्स, इनको याद रखना दैट दीज ऑल फॉर्म व्हाट? कनेक्टिव टिश्यू। देख लो एक बार, इस चीज को यहां पर भी देख लेते हैं। ठीक है, ये तो ब्लड वाला जो पार्ट हो गया। अब देखियो, ये एक तो व्हाइट वाला ये अलग से है, ये वाला पार्ट अलग से है। दीज आर द कार्टिलेज, बोन्स को ऐसे टच करने में करता है। कैन यू सी टू बोन्स गेटिंग अटैच्ड बाय दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दो बोन्स ऐसे अटैच करने लग रही हैं। दीज आर डन बाय लिगामेंट्स। फाइन, ये देखो, ये बोन है यहां पर, दिस इज द बोन एंड दिस इज द मसल। और मसल को बोन से कौन कनेक्ट करने लग रहा है? टेंडन कनेक्ट करने लग रहा है। फाइन, आई होप यू गॉट दिस वन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज द मस्कुलर टिश्यू। नाउ मस्कुलर टिश्यू भी बिल्कुल बड़ा ही मस्त है। मस्कुलर टिश्यू को देखते हैं, यहां पर देख सकते हैं स्मूथ मसल सेल्स, ये स्टमक वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स, कार्डियक वर्ड तो जहां आ जाएगा ना, इट इज रिलेटेड विद व्हाट? हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हमारी बेसिक मसल सेल्स में स्ट्रिएटेड मसल्स सेल्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। जो मसल टिश्यू होंगे उनके अंदर इलोंगेटेड सेल्स होंगे, ऐसे लंबे लंबे से सेल्स होंगे शेप में, एंड दे आर कॉल्ड द मसल फाइबर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी। जो मसल्स हैं वो किसके लिए काम आते हैं? ऑफकोर्स मूवमेंट इन द बॉडी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। हम अपनी मसल्स को मूव कर सकते हैं ना ऐसे, ठीक है, मसल्स को मूव कर सकते हैं, तो मसल्स को मूव कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज हमारी मसल्स के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, और हम उसको रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। हमारी बॉडी में कुछ वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, लाइक जो हैंड की जो मसल्स होती हैं उनको हम मूव कर सकते हैं, तो एक ऐसी मसल्स होगी, वॉलेंट्री मसल्स होगी, और इन्हीं मसल्स को बोला जाता है स्केलेटल मसल। इस पॉइंट को याद रख लो कि वॉलेंट्री मसल्स को स्केलेटल मसल्स बोला जाता है। वॉलेंट्री को हम मूव कर सकते हैं, हमारा स्केलेटन सिस्टम भी हम हम इसको मूव कर सकते हैं। तो स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स सेम है, मोस्टली अटैच टू द बोन्स एंड दे हेल्प इन द मूवमेंट। दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रिएटेड मसल्स। कैसी होती हैं?
स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, ये वाली बात याद रखना। मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टीपल इनके न्यूक्लियस होते हैं पूरी मसल्स के अंदर, यहां पर यहां पर यहां पर मल्टी न्यूक्लिएट। ना इसके कंपैरिजन में दूसरी होती है इनवॉलेंट्री मसल्स, लाइक हार्ट है हमारा, तो हार्ट को हम चाहकर भी, अब ऐसे बैठे हैं तो हम इसको रोक तो नहीं सकते ना इन मसल्स को, जैसे हम अपने हैंड को मूव कर रहे थे, हार्ट की मसल्स को हम रोक नहीं सकते, तो दे आर इनवॉलेंट्री मसल। तो कार्डियक मसल्स कैसी मसल्स हो जाएंगी? इनवॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री को हम बोलते हैं स्मूथ मसल, वॉलेंट्री को बोलते हैं स्केलेटल, इनवॉलेंट्री को बोलते हैं स्मूथ। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है माउथ से लेके ऐसे पूरा स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, पूरा का पूरा जो है लार्ज इंटेस्टाइन से, एंड देन द एनएस वाला जो पार्ट है, तो वहां तक ये फूड को मूव करने में हेल्प करती है। कौन सी? अब खाने को कभी फूड पाइप में रोका है, यू कैन नॉट स्टॉप दैट, ठीक है, बिकॉज इट इज इनवॉलेंट्री, हमारे हाथ में है ही नहीं। आयरिस ऑफ द आई, तो हमारे आई की जो आयरिस होती है वो भी इनवॉलेंट्री होती है। यूरेटर्स, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पार्ट हो गया। ब्रोंकाई, जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं हमारे जो लंग्स में होते हैं, वो भी। इट इज यूनिन्यूक्लिएट। अच्छा, यहां पर देखो मल्टी न्यूक्लिएट तो कौन सा है? स्केलेटल मसल्स, और यूनिन्यूक्लिएट है स्मूथ मसल्स। अनस्ट्रेटेड मसल्स होती है। ये दोनों बस टर्म्स याद रखने, बिल्कुल भी डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं है, नहीं तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि बायोलॉजी डिफिकल्ट लगने लगेगी, और जो क्वेश्चन आपको इजीली 4 मार्क्स दे सकते हैं, आप लास्ट मोमेंट में आके ये बोल दोगे कि इसको तो छोड़ देते हैं। क्या क्या छोड़ोगे? हाँ, आज ये छोड़ रहे हो, कल किसी और को छोड़ दोगे, कल किसी और ड्रीम को छोड़ दोगे, ऐसे तो चीजों को छोड़ते ही चले जाओगे, ठीक है। लेट्स स्टिक विद देम एंड कीप ऑन लर्निंग, चाहे कितना भी डिफिकल्ट, डजंट मैटर यार, जस्ट कीप ऑन लर्निंग, ठीक है। हार्ट मसल जो है उनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं, और हार्ट की जो मसल्स है वो इनवॉलेंट्री है। अभी बात कर रहा था ना, क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स है, इसलिए इनवॉलेंट्री मसल्स कैसी होती है सर? यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, तो ठीक है, ये रहा यूनिन्यूक्लिएट, फाइन। डीप में बढ़ना होता कभी पर्टिकुलर किसी और पर्टिकुलर लेक्चर में। अभी हम आ जाते हैं, हमने क्या क्या देख लिया? हमने एपिथेलियल टिश्यूज को देख लिया, हमने मस्कुलर टिश्यू को देख लिया, हमने कनेक्टिव टिश्यू को देख लिया, और ये हमारा लास्ट वन है, आई प्रॉमिस, दिस इज द नर्वस टिश्यू। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, वो आते हैं नर्वस टिश्यू में, ठीक है। दीज आर फाउंड इन द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। तो ये हमारा सी दिस वन इज आवर ब्रेन, ठीक है। अब ये ब्रेन ऐसे बैकबोन से ऐसे कनेक्ट होके ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेन जो ट्रांसमिशन का जो एरिया होता है ब्रेन से, और उसमें से निकलने वाली बहुत होती है हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स होती हैं, ठीक है। और ऐसे करके पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क बना हुआ है, और हमारी जो बैकबोन होती है वो इसको क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ऐसे करके। और ब्रेन को हमारा जो स्कल है वो प्रोटेक्ट करती है। ये नर्व्स, हमारे जो नर्व एंडिंग्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। अगर हम किसी हॉट चीज को टच करते हैं तो नर्व्स के थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल जो है वो क्या करता है? ट्रांसमिट होता है। सेल्स जो होते हैं किसके अंदर? नर्वस टिश्यू के अंदर, वो नर्व सेल्स होते हैं, और नर्व सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। जैसे उसमें मसल फाइबर्स बोलते हैं ना, इसमें क्या बोलते हैं उनको? न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड अ साइटोप्लाज्म। पहले एक बार न्यूरॉन की पिक्चर देख लेते हैं। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ न्यूरॉन। नाउ चलो इसके देखो, क्वेश्चन इसका बड़ा सिंपल से आ सकता है, कोई भी 3 नाम दे देगा, लाइक एक्सॉन टर्मिनल, नोड्स और रेनवियर, शॉन सेल्स, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, ऐसे करके नाम दे देगा और बोलेगा बताओ हम किस चीज के बारे में बात करें। ऑफ कोर्स भाई, बच्चे थोड़ा ना, वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यूरॉन, यानी नर्वस सेल। तो बॉडी के अंदर, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से देखो, हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, डेंड्राइट्स को इंफॉर्मेशन मिल गई, ये मिल गई, डेंड्राइट्स को इंफॉर्मेशन मिल गई। अब ये जो इंफॉर्मेशन होगी ये इधर सेल बॉडी में आएगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म से होती है। यहाँ से ये इससे ट्रेवल करेगी, ट्रेवल कर रही है, एक्सॉन टर्मिनल आगे। अब इसके आगे ना एक दूसरा जो है एक
वो क्या है, न्यूरॉन है, वो यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, ये न्यूरॉन प्रेजेंट है, फाइन। तो ये न्यूरॉन वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे ये क्या करेगा, केमिकल्स रिलीज करेगा। ये जो केमिकल्स इस एरिया में रिलीज होंगे ना, इस एरिया को याद रखना जिसको मैं डबल इसको करने लग रहा हूँ, इस एरिया में जहां पर ये केमिकल रिलीज करेगा, इस एरिया को साइनेप्स बोलते हैं। जुड़े नहीं होते, वो पूरे एरिया में ऐसे केमिकल्स को रिलीज कर देगा और ये डेंड्राइट्स अपने आप इसको कैच कर लेंगे और कोई भी इंफॉर्मेशन है वो यहां से ऐसे करके ट्रेवल होती रहेगी, ठीक है। सो ये था, ये आपके सामने सब जा चुका है। तो बेसिकली आप इसका वो समझ के इसके नाम्स को बस याद रखना है, श्वॉन सेल्स, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनवियर, एक्सोन टर्मिनल। यहां पर जो स्पेस होगा दूसरा जो न्यूरॉन है उससे पहले, ठीक है, इसको साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलेंगे, ठीक है। इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, यहां से वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। ये न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये पूरी लंबी जो ये है इसको एक्सॉन बोलते हैं। क्लियर, आई थिंक यू हैव गॉट द मेजर पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। तो चलो इसके 2 पॉइंट्स और बच गए। न्यूरॉन का हमने देख लिया। सिंगल लॉन्ग पार्ट इज नोन एज द एक्सॉन, देख लिया। तो सिंगल जो लॉन्ग पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। एंड मेनी शॉर्ट ब्रांचेस आर नोन एज डेंड्राइट्स। तो ये तो होगी शॉर्ट ब्रांचेस जो होगी डेंड्राइट्स होगी, ये लॉन्ग वाला पार्ट हो गया एक्सॉन हो गया। मैनी नर्व फाइबर्स यानी न्यूरॉन जो बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू दे मेक अप अ नर्व। बहुत सारे नर्व फाइबर ऐसे जुड़ जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू इनको जोड़ देंगे और ये हमारी एक पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, इट विल बिकम अ नर्व, ठीक है। सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज नोन एज द नर्व इम्पल्स। जो इस नर्व से जो सिग्नल ऐसे पास होगा उसको हम बोलेंगे नर्व इम्पल्स। क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स से हमको चीजों के बारे में पता चलता है। सो दिस वाज द नर्वस टिश्यू, फाइन। एंड हमने प्लांट टिश्यू को देख लिया, उसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देख लिया, उसमें हमने परमानेंट टिश्यू को देख लिया, परमानेंट में हमने सिंपल को देख लिया, कॉम्प्लेक्स को देख लिया। मेरिस्टेमेटिक में कहाँ पर लोकेटेड है, एक्सियल पे लोकेटेड है, लैटरल पे लोकेटेड है, वो इंटरकैलरी पे लोकेटेड है, नोड्स के बीच में जो नोड्स वाला जो एरिया तो वहां लोकेटेड है। कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम एंड फ्लोएम को देख लिया, एपिडर्मिस को पढ़ लिया। उसके बाद एनिमल टिश्यू के अंदर भी हैव सीन नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में हमने स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, ठीक है, ये सारे के सारे देख लिए। तो दीज वर द नंबर ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। I hope you have got the complete gist in a very comprehensive manner. Summary भी आपने comprehensive manner में कर ली, and I think that will be so much for you for regarding your particular exam. तो इस चीज को बार बार रिवाइज करते रहो। Do not make notes वगैरह में टाइम वेस्ट मत करना अपना। Just whatever information is feeded to you, learn them again and again, ठीक है। और बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आए ना, PYQs भी आपके साथ डिस्कस होंगे, टेस्ट भी आपके साथ डिस्कस होंगे, चैप्टर्स भी आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। मतलब रिसोर्सेज की तो भाई साहब कमी ही नहीं है। कमी अब किस चीज की आ सकती है, अब सारा का सारा जो खेल है वो एक चीज पर टिक गया है, एंड दैट इज द विल पावर, ठीक है। आपके अंदर अब कितनी ताकत है इस काम को पूरा करने की, तो जाओ इस काम को पूरा करो, एंड एज मोइत्सर सेज अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।